हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे स्लीपी क्लासेस के द्वारा जो एक स्पेशल प्रीलिम्स का प्रोग्राम चलाया जाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता कि आप हर एक चीज़ को उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतनी फोकस के साथ, उतनी क्लैरिटी के साथ करके चले जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको छोड़ के जानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कितने आप टेस्ट देंगे, टेस्ट जितने भी आपने टेस्ट दिए उनको रिवाइज किस तरह से करना है। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे टेस्टों के अंदर तो उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो ऐसे ये कुछ ग्रे एरियाज़ रहते हैं जिनके ऊपर बच्चों का फोकस नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। आपके टेस्टों के अंदर चाहे 110 120 नंबर आ रहे हैं, चाहे आपके 60 70 80 हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जिस दिन आपका 28 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उस दिन आप किस तरह से तैयारी करेंगे। फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि आप अगले ये जो 6 महीने हैं उसको किस तरह से पूरा प्लान करते हैं, किस तरह से आपकी पूरी फाउंडेशन रहती है और किस तरह से आपको गाइडेंस मिलती है। तो हमारे यहाँ पर पहले हम सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को चलाया करते थे कि हमने टेस्ट तैयार कर दिए, वो आपने अटैम्प्ट कर लिए। पर साल दर साल हमने देखा है कि सिर्फ टेस्ट से बात नहीं बनेगी। टेस्ट से एक स्टेप आगे जाके बच्चों को मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, और मेंटरशिप भी उन बच्चों के थ्रू जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को समझा है, इसको निकाला है, एंड अल्टीमेटली दे आर द विनर्स। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको हर एक स्टेप के ऊपर, चाहे वो अकेडमिक स्ट्रेटजिक मेंटरशिप हो। एकेडमिक मेंटरशिप का मतलब है कि आपको मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ क्या है, कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत है, आपको रेगुलर रिवीजन के बाद भी उस चीज़ में कमी लग रही है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड साइड आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी दी जाएगी जो कि आपके मेंटल लेवल को टेस्ट करेगी। समझिए कि आपको अगले 2 महीने का प्लान बनाना है, तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म गोल होंगे, कुछ पूरे लॉन्ग टर्म 2 महीने के गोल्स होंगे, और किस तरह से आप अपने अगले 5 या 6 महीनों को पूरा प्लान करेंगे ताकि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो सके। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर एकेडमिक एंड स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप को लेके हम आपके लिए पूरा ये कोर्स पेश कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी स्टेज के ऊपर ये ना लगे कि आप उस पूरी तैयारी में अकेले हैं। उसके अलावा इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जो हमारी टेस्ट सीरीज़ का बेसिक मॉड्यूल रहता है वो तो मिलेगा ही, पर जो मेन खास बात है इसमें वो है मेंटरशिप, एंड स्पेशली उन बच्चों के द्वारा जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया है और उन्होंने रैंक सिक्योर किया है यूपीएससी के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं इस पूरे अपने प्रीलिम्स की जर्नी को 2023 की उसको बेहतर बनाना, अपने आप को इम्प्रूव करवाना कि चाहे आपके किसी भी जगह के ऊपर लैकिंग हो, तो आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल प्राइस के ऊपर ये रखा गया है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। इसका पूरा शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज़ का पूरा लगा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको मेंटरशिप कॉल्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस मिलेगा जहाँ पर आप अपनी सेम कम्युनिटी के साथ जुड़ के अपने डाउट्स को, क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा आपको मेंटर्स के द्वारा तो जो डाउट रेजोल्यूशन है वो मिलेगा ही। तो ये सारा कुछ उसमें आपको ऐड ऑन किया गया है। अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो 30 टेस्ट उसमें दिए गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 आपका बेसिक रहेगा जहाँ पर एनसीईआरटी की बात होगी। स्टेज 2 के अंदर आपको जो बेसिक बुक्स हैं और उसके साथ साथ कुछ एडवांस बुक्स की बात होगी, और स्टेज 3 में आपको मिलेंगे जितने भी आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। और इसी के साथ साथ हर स्टेज में हमने जो करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं उसको एम्बेड किया है, ताकि आपके 18 महीने 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएं। तो आप इस हिसाब से पूरे अपनी जो अगली प्रीलिम्स की तैयारी है उसको प्लान कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मेंटरशिप। और मैं आपको ये पक्का कहता हूँ, चाहे आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम लें या ना लें, तो आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि अपनी तैयारी को पूरा प्लान करके चलिए। आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स प्रॉपर होने चाहिए कि इतने टाइम तक मेरे को ये चीज़ करनी है, कितने मैं टेस्ट दूंगा, टेस्टों को रिवाइज किस तरह से करना है, और 1 डेढ़ महीने पहले तक अपनी पूरी तैयारी को ख़त्म करके रिवीजन के ऊपर चले जाइएगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एक डिटरमाइनिंग रोल प्ले करता है आपके उस दिन जब आप 28 मई को पेपर देने जाएंगे। क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मेरी जो तैयारी ठीक है। ये नहीं है कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सामने वाले को आता होगा क्योंकि मेरी रिवीजन में कमी रह गई। तो ये सारी बातें हैं, आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ठीक लगेगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी जो कॉलिंग टीम है आपको पूरा असिस्ट करने की कोशिश करेगी। तो आज का यही था जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं आशा करता हूँ आपको सही लगेगा। थैंक यू सो मच।